नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जो समाज के लिए बेहद आवश्यक है। ऐसे कई केस आपने हाल ही में देखे जो दिल को कहीं ना कहीं झकझोर देते हैं। हम बात करेंगे कि जो लोग डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। हाल ही की दो ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। एक घटना हमारे अपने क्षेत्र की ही थी। थाना गोसाईगंज थाना क्षेत्र का एक हसनापुर ग्राम पड़ता है। वहाँ पर एक व्यक्ति की शादी होती है। शादी हो जाने के बाद में करीब 2 वर्ष से 2.5 वर्ष बीतते हैं और 1.5 साल की एक बच्ची भी उनके पास होती है। माँ से कुछ अनबन हो जाती है पति पत्नी में, और पत्नी अपने मायके में चली जाती है और वो 1.5 साल की जो बेटी होती है वो अपने पिता के पास अपने घर पे रहती है। उसके बाद में बातें जब बड़ों के बीच में पहुंचती हैं तो बड़े लोग जो होते हैं वो सुलझाने का सदैव प्रयास करते हैं। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आपके पास ज़रूर ज़्यादा हो सकती है लेकिन जो जीवन का अनुभव है वो उन्हीं के पास होता है। इसलिए बड़ों का आदर सदैव करना चाहिए। और वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके जाता है और पत्नी से बात करता है, लेकिन जो उसकी सासू माँ होती हैं वो इसका विरोध करती हैं और ये कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को भेजूंगी नहीं। इसलिए मैं उन पिताओं से कहना चाहता हूँ, माँओं से कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी विवाह हो जाने के बाद में बेटी और दामाद, बेटा और बहू, इन दोनों को जब आप साथ में बिठाएंगे तो सामंजस्य तभी बनेगा। वो लोग निर्णय लेने के योग्य हो गए हैं तभी उनका शादी विवाह हुआ है। इसलिए उनको ही निर्णय लेने दें और अपना व्यक्तिगत उसमें कुछ भी न जोड़ें, अन्यथा ये जो जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर उसको बेइज्जत किया जाता है और जो सासू माँ होती हैं वो भेजने से बेटी को इनकार कर देती हैं। मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, कुछ भी अनबन आपके पति से हो गई, अगर आप अपने घर में हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि चाहे माँ हो चाहे पिता हो, फिर उनका दायित्व जीवन में बनता नहीं। आप बच्चे हैं तो आपको रखेंगे ज़रूर, लेकिन आप समझिए कि हमें जीवन में क्या करना है, क्योंकि आपकी 1.5 साल की बेटी भी है। उन्होंने नहीं भेजा, वो आखिरकार अपने घर आते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। साड़ी के फंदे से वो झूल जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं और एक सुसाइड नोट भी लिखते हैं। ऐसा गोसाईगंज थाना क्षेत्र में जो लिखित में मिला है, जो पुलिस को प्राप्त हुआ, उसके साक्ष्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में वो लिखते हैं कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं जा रहा हूँ दुनिया से। और अपने पिता के लिए लिखते हैं कि पिता हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। एक पिता अपनी बेटी का ख्याल जिस तरह से रखेगा दुनिया में कोई नहीं रख सकता, क्योंकि पिता जब तक है तब तक एक बच्चे के लिए उसका संसार है। इसलिए हम लोगों से कहना चाहते हैं कि बात को समझिए और उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप ये कर्तव्यपूर्ण कदम न उठाते, क्योंकि बच्ची आपकी थी। आपको ये समझना चाहिए, आपकी 30 साल की एज थी तो आप कम से कम इतना ज़रूर समझते, कितना भी डिप्रेशन में हो गए हों। आपको एक चीज़ और बता दूं, जितना आप किसी बात को दबाएंगे, छिपाएंगे, वो अंदर ही अंदर विस्फोट होगा आपके अंदर और आपको समाप्ति की ओर लेके जाएगा। इसलिए लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि कोई भी बात हो अपने मित्रों से, अपनों से तो ज़रूर कहें। कोई ना कोई रास्ता वो लोग ज़रूर दिखाएंगे और एकांकी जीवन, एकांत में रहना, यही लोगों को डिप्रेशन की ओर लेके जा रहा है। दूसरा जो मामला है, बेंगलोर का एक इंजीनियर है, जौनपुर के रहने वाले होते हैं, उनकी शादी होती है। शादी हो जाने के बाद में एक बच्चा भी उनके पास होता है और उस बच्चे से मिलने के लिए वो दोनों लोग अलग हो जाते हैं। और लड़की जो डिमांड करती है, आज की जो समस्या है वो ये है कि अगर आप धनवान हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए शादी विवाह सोच समझ के ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में वो लोग जो लोग होते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद में जो इंजीनियर होता है, पढ़ा लिखा होता है, 34 साल की उसकी एज होती है, उसने अपना एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया और 44 पन्ने का सुसाइड नोट भी तैयार किया और कहा कि मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन मेरे जो ससुराल पक्ष है उसका कोई भी व्यक्ति, मेरी पत्नी भी मेरे शव के करीब ना आए। और इसमें मैं कानून का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि कानून जो है हमारे देश का इतना विलम्ब करता है कि समय से न्याय नहीं मिल पाता है, तो लोग ऐसा कदम उठाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। अब कोर्ट में मामला चल रहा था, बच्चे से मिलने के लिए उससे पैसे मांगे जाते थे और वो जो पैसा कमाता था उसका आधा भाग उसको देता था। लेकिन हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप इतने पढ़े लिखे थे तो आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। एक माता पिता
किस तरह से लालन पालन करके आपको तैयार करते हैं, उनकी बाग का फूल जब उनके सामने नष्ट होगा तो उनको कितना दर्द होगा। इसलिए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि संबंध सोच समझ कर करें और अगर आपके दिल में कोई बात है तो लोगों से ज़रूर जाहिर करें। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।